हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर लव फील कर रहे हैं। पहले हो सकता है ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे, अपने दिल की बात बताते नहीं थे, या खुद पर बहुत ज़्यादा इनका काबू था, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते थे कि अगर बात नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रह सकते हैं आपके बिना, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, इनकी लाइफ आपके बिना भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा क्या है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ऐसा है कि आपकी याद भी सताती तो किसी तरह से अपना ध्यान हटा लेते, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देना, उस इंसान की तरफ ही ध्यान नहीं देना, ये सब इनका चल रहा था। और अभी ऐसा है कि ये खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी किया जा रहा है। और ऐसा है कि आप ही की तरफ पूरी तरह से इनका ध्यान है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉल मैसेज वगैरह कर रहे थे तो उसको भी इग्नोर करना। बस इनका यही था कि ये आपके बिना रह सकते हैं। उस समय ऐसा था कि खुद को कंट्रोल करना इनके लिए आसान हो रहा था, लेकिन अब वही मुश्किल हो रहा है। अब ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, रह रह कर आपकी याद सता रही है, किसी तरह से आपको चेक किया जा रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया पर, या ऐसे ही ये आपके एरिया में घूमते फिरते हैं, ये भी हो सकता है। ये आपके एरिया में आना जाना करते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि किसी तरह से आपको देखना चाहते हैं, इनकी इच्छा है आपसे बात करने की। तो या तो ये सोशल मीडिया के जरिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये आपके एरिया में आते जाते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हैं, उनसे ये संपर्क करते हैं, घुमा फिरा कर आपके बारे में बात करते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अभी इनका ये सब चल रहा है। देखिए ऐसा है कि ये इंसान आपके लिए तड़प भी रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अगर ये ऐसा है कि आपकी तरफ नहीं बढ़े, या किसी तरह से इस रिश्ते पर काम नहीं किया गया, तो फिर आप हमेशा के लिए इनकी लाइफ से जा भी सकते हैं। और वो सच्चा प्यार जो आपसे मिला है वो तो कहीं मिल नहीं पाएगा, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। देखिए हो सकता है इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और रोमांटिक पार्टनर हैं, या और लोग भी हैं जिनके पीछे ये भाग रहे थे, या जिन लोगों के साथ अभी ये रह भी रहे हैं। तो आपको यही देखने को मिलता होगा कि वहाँ से इनको प्यार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो सकता है कि इनके साथ ऐसे लोग हैं, ये आपको लग रहा है ना, पर इनको ये लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं जो आपकी तरह इनको प्यार दे। ये रहते हैं भले जिन लोगों के भी साथ, उनके साथ ये दिखावा तो करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इनको खुद पता है कि इनको कोई भी आपकी तरह का प्यार देने वाला नहीं है, कोई आपकी तरह इनका ध्यान रखने वाला नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से कहीं हमेशा के लिए ना चले जाए, और ये फिर अकेले रह जाएंगे। कोई इनको ऐसा है कि आपकी तरह प्यार देने वाला नहीं रहेगा, ना कोई मिल पाएगा, ऐसा ये डर इनके अंदर है। देखिए इनके आसपास जो भी लोग हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ इनको लूटना जानते हैं, कह दीजिए तो इनसे सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, बाकी इनके लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है। आप ऐसे थे कि चौबीसों घंटे आपको इन्हीं की चिंता, ये क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा भी अगर बीमार पड़ गए तो बार बार इनका हाल पूछना, इनका ध्यान रखने की पूरी तरह आपकी कोशिश कि किसी तरह ये इंसान खुश रहे, अपनी लाइफ में अच्छे से रहे, कोई इसको तकलीफ ना हो। पर इनके जो साथ के लोग हैं वो भले ही दिखावा करते हैं कि वो इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये भी समझ पाते हैं कि वो लोग ऐसे हैं ही नहीं जैसे आप थे। ये लोग इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इनसे सब कोई अपना मतलब ही निकाल रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ, बस। और जितना भी ये करें उन लोगों की शिकायत बनी ही रहती है, उन लोगों को कमी ही लगती है। तो ये उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं समझ गए हैं। एक समय पर ये इस चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, पर अब समझ पा रहे हैं कि इनके आसपास के लोग कैसे हैं। इसीलिए इनको डर है कि कहीं ये इनके चक्कर में आपको न खो दें, कल को हो सकता है इन्हीं लोगों के चक्कर में आपको छोड़कर भी गए। तो अब क्या है, घबरा रहे हैं। और देखिए जो भी इनकी लाइफ में पहले से हैं उनके साथ भी इनकी खटपट चल रही है। कौन इनके साथ हैं आपको पता होगा, वो चाहे परिवार, थर्ड पार्टी हो, कोई रोमांटिक पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी यहाँ हो सकते हैं, पर वो इनकी लाइफ में जुड़े हुए पहले से ही रहे हैं, ये भी हो सकता है, या फिर आपके जुड़ने के बाद वो इंसान आया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके साथ इनकी खटपट चल रही है। वहाँ ये समझ पा रहे हैं कि वो भी इंसान का वही हाल है, वो भी इनका साथ देने वाला नहीं है, जैसे दूसरे इनको लूट रहे हैं वो भी वैसा ही है,
मतलब से ही इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये उसको भी समझ गए। और पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनका संबंध बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस इंसान के से भी ये क्या है, परेशान हो चुके हैं। इनको ये लग रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद इसको भी ऐसा है कि सुकून नहीं है, शांति नहीं है, कमी ही महसूस हो रही है। तो इनके आसपास कह दीजिए जो भी लोग हैं ना, वो इनके लायक है ही नहीं। यही नहीं समझ पाए और उन लोगों के चक्कर में आपका साथ छोड़े हैं। ये इनसे गलती हुई है, ये इसको मानते भी हैं, अपनी गलती अब ये मान रहे हैं। एक टाइम पर अपनी गलती इनको नहीं दिख रही थी, पर अब ये समझ गए कि यही लोगों के चक्कर में आपका साथ छोड़े हैं, इनका साथ देने के लिए, और इनकी जिम्मेदारी है। तो ये तो वो दुनिया भर की बातें ये करते रहे होंगे और आज उन्हीं लोगों से ये तंग आ गए हैं। देखिए, इनके घर में भी कलेश हो रहा है, इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बेकार में ही इनको परेशान किया जा रहा है। ये कितना भी कर रहे हैं, लोगों को शिकायत है इनसे, ऐसा माहौल अभी इनके साथ चल रहा है। उसकी वजह से ये इंसान को क्या है, आपकी याद सता रही है। जब इनके साथ सब कुछ अच्छा होता है तब ये इंसान आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। देखिए, आपके पर्सन ऐसे ही हैं। देखिए, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी क्या है, ये अभी तक मूव ऑन भी नहीं किए हैं। इनको लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, अब तो ये अपनी लाइफ में जो भी लोग हैं उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे, ये सोच रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ समय बाद फिर वही हाल इनका हुआ कि इनको आपकी याद सताने लगी, ये आपकी तरफ ही ध्यान देने लगे। तो आप लोग ट्विन फ्लेम है, इसीलिए ये रिश्ता क्या है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन देखिए, इनकी परेशानी ये है कि बहुत ज़्यादा घमंड है इनमें। ये इंसान अभी भी उस चीज़ को छोड़ नहीं पाए हैं। इतना कुछ हो रहा है, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है, लेकिन वो घमंड है कि छूट नहीं रहा है। अभी भी वही हाल है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पहले से बात करूं, वो इंसान भी तो कर सकता है। जबकि इनको पता है कि आप एक टाइम पर इनके पीछे भाग रहे थे, इनके लिए, इनको रोकने के लिए आपने सब किया था। अब बारी इनकी है, लेकिन ये उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अभी भी ये घमंड में है, ये झुकना नहीं चाह रहे हैं। अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना चाहते हैं, वो भी रोक लेते हैं अपने आप को कि नहीं, अभी नहीं करना है, बाद में देखा जाएगा। कहीं आपने कर दिया तो फिर इनको झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये घमंड की वजह से अभी भी क्या है, रुके हुए हैं। नहीं तो इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ये अभी आपके साथ जुड़ जाएं, अभी फिर से कांटेक्ट में आ जाएं। और आप में से कुछ के पर्सन हो सकता है गाइस कि घर वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और इन्होंने ना आपकी कहीं कोई डीपी वगैरह या स्टेटस वगैरह पे या कहीं पर भी इन्होंने आपको देखा है, एक इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आप में चेंजेस आए हैं, उसको ये देख पाए हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ये इनको यही समझ में आता है गाइस कि आप इनकी लाइफ में किसी लॉटरी से कम नहीं थे। आपको हासिल कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल था, लेकिन इनके लिए वो कह दीजिए तो आप इनकी बातों में आ गए, या इन्होंने आपकी हो सकता है कोई हेल्प वगैरह की, तो उससे वजह से आप इनकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगे और इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ये हो सकता है। तो वही ये समझ पाते हैं कि आपको हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन आप इनके जाल में तो फंस गए थे कह दीजिए। तो ये उस वजह से ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में ला पाए हैं और आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इनकी केयर की, एक बच्चे की तरह इनको संभाला। वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आती हैं। अपनी गलती भी मान रहे हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन वही है कि जब तक झुकेंगे नहीं काम बनेगा कैसे। ये आप ही का वेट कर रहे हैं, आप आ जाओगे तो फिर इनको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, अभी वही हाल है कि एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है और ये आपका वेट भी कर रहे हैं कि आप कॉल मैसेज वगैरह करोगे इनको। और यहाँ पर यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, प्यार बहुत ज़्यादा है इनके दिल में आपके लिए। तो अभी तो ये बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, समय लेंगे और जब ये देखेंगे कि आपकी तरफ से अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ तो फिर ये आपकी तरफ खुद ही बढ़ेंगे, ऐसा भी है। लेकिन अभी तुरंत ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें तो समय लगेगा। तो हो सकता है 15 से 20 दिनों का समय लग जाए, कुछ को 1 मंथ का समय लग जाए, क्योंकि ये इंसान का घमंड इतना ज़्यादा है ना कि इनकी अकड़ को तोड़ पाना मुश्किल है। ये तकलीफ़ सहने को तैयार हो जाते हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं होते, ये समस्या है। तो समय लगेगा पर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।